हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थ्री पीस प्रिंसेस कट की हम कटिंग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ये मेजरमेंट लिए हैं। तो हमारी मेजरमेंट जो है, तो ये 4 मेजरमेंट आप लोगे तो भी आप ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। जैसे कटोरी ब्लाउज़ हो या थ्री पीस प्रिंसेस कट हो या सिंपल प्रिंसेस कट हो या डबल कटोरी ब्लाउज़ हो, जो भी आप मेजरमेंट लोगे तो ये 4 मेजरमेंट आप लोगे तो इसकी कटिंग आप अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 4 मेजरमेंट लिए हैं। जैसे चेस्ट है 40 इंच, लंबाई है 14 इंच, गला फ्रंट साइड का 6 इंच, बैक साइड का 8 इंच, बाजू की लंबाई है 5.5 इंच और बॉटम है बाजू का 6 इंच। अब इसकी कटिंग देखते हैं। तो जब भी हम कटिंग करते हैं कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, तो उसकी कटिंग हमें पेपर पे पहले कटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी लंबाई है 14 इंच, तो हम 15 इंच लेंगे। इस तरह से हम 15 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। यहाँ पे हमने ये 15 इंच लिया है। अब हमारा चेस्ट है 40 इंच, तो चेस्ट का 1/4 लेंगे हम 10 इंच। हम 10 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। इसमें हमें 1.5 या 2 इंच आपको प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे भी हमने चेस्ट का 1/4 लेना है 10 इंच, और आपको सिलाई में 1.5 या 2 इंच प्लस करना है। अब यहाँ पे हमें एक सीधी लाइन लगानी है। यहाँ पे भी एक सीधी लाइन लगाते हैं। अब ये जो पेपर है उसको हम कट करेंगे, क्योंकि ये बाकी का पेपर जो है ये एक्स्ट्रा पेपर है। पहले हम इसकी फ्रंट साइड निकालेंगे। इस तरह से हमने ये पेपर निकाला है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रंट साइड निकालने वाले हैं। तो यहाँ हम गले का नाप लेंगे। गले का नाप लेंगे हम 2.5 इंच पे। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच पे। यहाँ पे हम 6.5 इंच पे आर्मोल लेते हैं। इस तरह से इसका हम बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे हमारा 6 इंच फ्रंट साइड का गला है, हम 6 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। जैसे ऊपर के साइड में हमने 2.5 इंच लिया है, तो यहाँ पे भी हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। इस तरह से आप ये इसका बॉक्स बनाया है। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। जो फ्रंट साइड की गोलाई है तो वो 1.5 इंच पे देंगे। बैक साइड की जो गोलाई है वो 2 इंच पे देते हैं। तो हमारी ये फ्रंट साइड है, तो ये जो बैक साइड की गोलाई है उसको हम नहीं देने वाले। ये जो फ्रंट साइड की गोलाई है उसको गोलाई का शेप देते हैं। यहाँ पे भी हम गले का शेप देते हैं, राउंड शेप। आप चाहे तो बाहर के साइड से भी इसको थोड़ा सा इस तरह से लेंगे तो भी ये गला अच्छा आता है। नहीं तो आपको जो ब्रॉड गला ज़्यादा फ्रंट साइड का गला पसंद नहीं है, तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने लगाई है उसके ऊपर से आप लोगे तो भी चलता है। तो यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। इस साइड में हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट है उसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे ये जो क्रॉस पट्टी का शेप है वो देते हैं। इस तरह से हम क्रॉस पट्टी का शेप देते हैं। अब यहाँ पे हमें जो शोल्डर है, शोल्डर का हमें सेंटर निकालना है। इस तरह से सेंटर के बिल्कुल सामने क्रॉस पट्टी पे एक निशान लगाना है। यहाँ पे क्रॉस पट्टी पे एक निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और एक सीधी लाइन लगाएंगे।
यहाँ पे हमें 1.25 इंच पे एक मार्किंग करनी है। दूसरे साइड में भी हम 1.25 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। ये हमारा टक्स पॉइंट रहेगा। जैसे 1.25 इंच हमने लिया है, ये हमारा टक्स के लिए रहते हैं। अब यहाँ पे जो सीधी हमने 2.5 इंच पे एक लाइन निशान लगाया है, तो यहाँ पे हमें ये सीधा आर्म होल में ज्वाइन करना है। इस तरह से ये जो है यहाँ पे हमें सीधा आर्म होल में इसको ज्वाइन करना है। अब ये जो है यहाँ पे हमें थोड़ा सा राउंड शेप देना है। यहाँ पे इस तरह से ये आएगा और दूसरे साइड में भी थोड़ा सा राउंड शेप देना है इस तरह से। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारी ये फ्रंट साइड की गोलाई है, इसीलिए हम फ्रंट साइड की गोलाई कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड का गला है। जैसे आप थोड़ा सा इस तरह से बाहर के साइड से कट करोगे तो ये गला भी बहुत अच्छा लगता है। ये जो क्रॉस पट्टी है उसे हमें कट करना है। अब यहाँ पे हम बीच में से नहीं कट करेंगे, ये जो 1.25 इंच हमने बढ़ाया था इसको हमें कट करना है। यहाँ पे भी इस साइड से भी हमने 1.25 इंच जो बढ़ाया था उसको हम कट कर लेते हैं इस तरह से। तो हमने यहाँ पे बीच में जैसे 2.5 इंच लेके यहाँ पे 1.25 इंच और यहाँ पे 1.25 इंच बढ़ाया था, तो इसके अपोजिट साइड से हम 1.25 इंच बढ़ाएंगे। जैसे इस साइड में 1.25 इंच बढ़ाने वाले हैं और इसके इस साइड में 1.25 इंच बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे ऊपर के साइड में हम नहीं बढ़ाते, यहाँ पे जो कि टक्स आता है यहाँ पे, तो हमें यहाँ 1.25 इंच और इस साइड में 1.25 इंच बढ़ाना है। तो ये जो दोनों पार्ट है उसको हमें दूसरे पेपर पर बढ़ाना है। अभी यहाँ पे हमने ये दूसरा पेपर लिया है, दूसरे पेपर के ऊपर हम इस तरह से ये फ्रंट साइड का जो पार्ट है वो रखते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, 1.25 इंच पे एक मार्किंग करनी है। जैसे इसके अपोजिट साइड से यानी कि दूसरे साइड से हम 1.25 इंच बढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें 1.25 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 1.25 इंच पे मार्किंग करने के बाद ये जो है यहाँ पे हम इस तरह से क्रॉस में रखते हैं। तो ये जो है यहाँ पे हम इस तरह से क्रॉस में रखने वाले हैं। नीचे के साइड में 1.25 इंच बढ़ाएंगे, ऊपर के साइड में नहीं बढ़ाते। बाकी का जो जैसा है वैसा ही पहले हम निकालते हैं। तो वैसा है जैसा है हमने वैसे निकालना है, सिर्फ हमें 1.25 इंच इसमें अपोजिट साइड से बढ़ाना है इस तरह से। अब यहाँ पे हमें इसे कट करना है। इस तरह से मैंने ये एक जो पार्ट था उसको मैंने बढ़ाया है। अब दूसरा जो पार्ट है उसको भी हम इसी तरह से बढ़ाते हैं। जैसे ये जो पार्ट था हमारा, इसे भी हम दूसरे इस साइड में हमने 1.25 इंच बढ़ाया था, तो इसके अपोजिट साइड से हम 1.25 इंच बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको इस तरह से रखना है। यहाँ पे हमें 1.25 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 1.25 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें इसको इस तरह से क्रॉस में रखना है और ये जैसा है वैसा ही हम पहले निकालते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये
दूसरा जो पार्ट था उसको भी हमने बढ़ाया है। ये हमारा इस तरह से आएगा, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आएगा, और ये क्रॉस पट्टी जो है ये हमारी इस तरह से आती है। तो यहाँ पे मैंने ये फ्रंट साइड की कटिंग किए हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये जो है यहाँ पे ये स्टिच हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये स्टिच हो जाता है। तो ये जो है ये फ्रंट साइड मैंने कट की है। अब इसकी बैक साइड तो हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कट करने वाले हैं, और स्लीव्स भी कपड़े के ऊपर कट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 40 चेस्ट का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग मैंने आपको दिखाई है। तो इसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो इसका बैक साइड और स्लीव्स की कटिंग जो है, और ये जो फ्रंट साइड है ये कपड़े पे कैसे कट करनी है ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्रंट साइड कट करके आपको दिखाई है। तो इसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी इसमें पूरा कपड़े के ऊपर कैसे कटिंग करनी है ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।